हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का जैसे फॉर्मेट होता है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है हमारी, ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाया हमारी, उन सबके बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पुट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पुट करेंगे, ठीक है। और हम क्या चेक करते हैं कि डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने डुअल कंसेप्ट पढ़ा है ना, कि जो जितने अमाउंट का हम डेबिट करते हैं उतने ही सेम अमाउंट का हम क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, तो ये चीज़ हम उसमें चेक करते हैं। तो अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या एक स्टेटमेंट है कंटेनिंग द बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक दिन पे हम जब स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे लेजर अकाउंट के सभी बैलेंसेस क्या होते हैं, हम उन्हें पुट करते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ टू कॉलम्स फॉर अमाउंट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। दो कॉलम होते हैं, डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जिसमें हम क्या, पर्टिकुलर्स में हम अपने जितने भी अकाउंट के नाम है वो लिखते हैं, ठीक है। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द लेजर। जब हमारा लेजर कंप्लीट हो गया, मतलब लेजर में हमने जो जर्नल एंट्रीज हैं वो पोस्ट कर दी, ठीक है, उसका लेजर अकाउंट का बैलेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। All the balance of ledger are put into their respective side, debit or credit, and the total is tallied to check the arithmetic accuracy of books, ठीक है। कि हमने अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी है, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन में जो हमने एंट्रीज डाली हैं उनमें कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम अगर कोई एरर होता है तो हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से हमारे लेजर अकाउंट देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने अब तक प्रिपेयर की हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगेन एक स्टेटमेंट है, एक स्पेसिफिक डे पे हम बनाते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट के बैलेंस को हम पुट करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव साइड पे, डेबिट या क्रेडिट पे, और उनका टोटल हम चेक करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेम वही, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अब तक जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं वो सही हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें। टू डिटेक्ट द एरर्स, कोई मतलब कोई गलती तो नहीं होगी है, ठीक है, कोई लेजर बनाने में, कोई एंट्री पोस्ट करने में हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो उसे हम चेक करते हैं। टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, देन हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इट्स अ बेसिस फॉर फाइनल अकाउंट्स। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स अब तक हमने जो सब कुछ पढ़ा उसमें वो सब फीचर्स में लिख दो। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, एक स्पेसिफिक डे पे हम बनाते हैं, ठीक है। और क्या, लेजर अकाउंट के बैलेंस होते हैं इसमें, ठीक है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। देन एक्यूरेसी चेक करते हैं, एरर तो नहीं है वो डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब के हमारे फीचर्स हो गए, मतलब लेजर अकाउंट की लिस्ट होती है, स्टेटमेंट होती है, पर्टिकुलर डेट पे हम बनाते हैं, और एक्यूरेसी और एरर डिटेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी ट्रायल बैलेंस की फीचर्स। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सिंपल सा फॉर्मेट है, एक साइड पे पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स के नाम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में भी, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब। फिर हमारा लेजर फॉल्यू का छोटा सा कॉलम होता है, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेबिट अमाउंट में डेबिट वाले बैलेंस लिखेंगे एंड क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट वाले बैलेंस लिखेंगे। जिस लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड होगा उसे डेबिट साइड लिख देंगे, जिसका क्रेडिट साइड होगा उसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसको एक हम ट्रिक से भी समझते हैं जो आगे हम करेंगे। चलो, ट्रिक फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस का तुमने कभी टी भी नहीं पढ़ा तो ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, तुम ईजिली कर दोगे। दो वर्ड है हमारे, फर्स्ट इज डील एंड सेकेंड इज LIC, ठीक है, दिख रहा हूँ मैं भी, LIC। तो डी से हमारा डेबिट साइड, ई से हमारे एक्सपेंसेस, ए से हमारे एसेट्स एंड एल से लॉसेस। अब इनको हमने जर्नल एंट्री में रूल पढ़े थे, उनके बेसिस पे हम समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही था ना। तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस को और हमारे लॉसेस को। ये तो हमारा क्लियर हो गया।
जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब डेबिट बैलेंस होगा, तो इसलिए उनको कहाँ किस साइड लिखेंगे, डेबिट में। नेक्स्ट एसेट, एसेट का तो पता ही होगा कि डेबिट बैलेंस होता है हमारे एसेट का, ठीक है, तो वो क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज LIC, एल से हमारी लाइबिलिटीज, आई से इनकम एंड गेन्स एंड सी से क्रेडिट साइड। हमारी लाइबिलिटीज़ का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो सिंपल क्रेडिट साइड पे हमारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम एंड गेन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रिक, डील LIC, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको याद कर लो, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस डन। तो जो हमने अभी पीछे हमने ट्रिक पढ़ी डील और LIC वाली, उसको अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोन फ्रॉम ए, ठीक है, लोन क्या है, लाइबिलिटी, लोन क्या है, लाइबिलिटी है, तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है, तो लोन फ्रॉम ए को हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स 12,000, ठीक है, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग क्या हो गया, देखो ड्राइंग क्या हो गया, हमारी जो ओनर है, ओनर ने हमारे बिजनेस से पैसे निकालिए फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने पैसे निकालिए। अब जब उसने वो पैसे निकाले उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है, उससे क्या हो गया, बिजनेस की लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी, जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो इसलिए ड्राइंग्स हमारा डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है, ड्राइंग्स 12,000 डेबिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज लैंड 50,000, लैंड क्या है, हमारा एसेट है, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी एसेट है, तो उसे किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। फर्नीचर भी हमारा एसेट है बिजनेस का, डेबिट साइड लिखेंगे। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, हमारा खर्चा है, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड पे। रेट्स एंड टैक्सेस, एक्सपेंस है, खर्चे हैं, किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड पे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंस है, खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, कहाँ जाएंगे, हमारी डेबिट साइड पे जाएंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, किस साइड लिखेंगे हम अपनी, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो किस साइड जाएंगी, क्रेडिट साइड जाएंगी। कैश एट बैंक, कैश हमारा एसेट है, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, तो डेबिट साइड जाएगा। पोस्टेज, पोस्टेज हमारा खर्चा है, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट अलोड, डिस्काउंट अलोड हमारा खर्चा हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक है, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, कम में सेटलमेंट कर दी, मतलब 10,000 लेना था 9,000 में सेटलमेंट कर दी, तो 1,000 तो हमारा गया ना, तो क्या हो गया, हमारा नुकसान ही हो गया, तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, अगेन एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, डेबिट साइड जाएगा। कैरिएज, कैरिएज भी हमारा खर्चा है, डेबिट साइड। सैलरीज हमारा खर्चा है, तो डेबिट साइड। नेक्स्ट इज अवर कैपिटल 2,96,000, कैपिटल क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी है, क्योंकि वो ओनर का पैसा है, बिजनेस की लाइबिलिटी होगी, तो कैपिटल किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड के ऊपर। नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो गया, एसेट है हमारी, डेबिट साइड जाएंगे। मशीनरी एसेट है हमारा, डेबिट साइड। मोटर वैन एसेट, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एसेट, डेबिट साइड। परचेजेस डेबिट साइड। सेल्स, सेल्स किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। डेटर्स, डेटर्स हमने उनसे पैसे लेने हैं, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे एसेट है वो, ठीक है, तो डेबिट साइड जाएगा। रिपेयर्स टू मशीनरी खर्चा हो गया, किस साइड लिखेंगे हम अपने, डेबिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की है हमने, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हमारा एसेट हो गया, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब हमें इनकम होगी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, डेबिट साइड, अब उससे हमें इनकम हो रही है, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 क्रेडिट साइड पे जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा एसेट हो गया, अगेन डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी, हमें फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें, ठीक है, 12,000 देने थे 10,000 दे दिए, 2,000 बच गए हमारे, फ़ायदा हो गया हमारा, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। इंश्योरेंस प्रीमियम
खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉसेस डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड पे, समझ गए। तो वही ट्रिक डील एंड LIC याद कर लो, वो याद कर ली, समझ ली, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस डन, ठीक है। कभी गलत नहीं करोगे ट्रायल बैलेंस। सो अब हम अपना आंसर देखते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने देखा, लोन क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट साइड पे, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एसेट हैं डेबिट साइड पे, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस एक्सपेंसेस सब खर्चे हैं डेबिट साइड पे। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं 40,000 क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। कैश एसेट है डेबिट साइड। पोस्टेज, डिस्काउंट, अलोड, एडवर्टीजमेंट, कैरियज, सैलरीज, ये सारे क्या हैं हमारे खर्चे हैं, तो डेबिट साइड पे। कैपिटल लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, मोटर वैन, ओपनिंग स्टॉक सब जाएंगे डेबिट साइड पे। परचेजेस डेबिट साइड पे, सेल्स क्रेडिट साइड पे। डेटर्स हमारे डेबिट साइड एसेट हैं, ठीक है। रिपेयर्स टू मशीनरी हमारे खर्चा है डेबिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट साइड पे। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हमारी डेबिट साइड पे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने क्रेडिट साइड लिखी है, ठीक है। क्यों, इनकम हमारी हम क्रेडिट करते हैं। कैश इन हैंड डेबिट साइड पे। डिस्काउंट रिसीव्ड फ़ायदा है हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है हमारा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का बैलेंस एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। 12,62,000 हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस है एंड सेम हमारा क्रेडिट साइड का है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, हमारा यहाँ पर टैली हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, और हमारा ट्रायल बैलेंस का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो ट्रायल बैलेंस में सिंपल सी बात ये है कि एक तो तुम अकाउंट सही लिखो, ठीक है। डेबिट साइड जो चीज़ें आनी है वो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो आनी है उसे तुम क्रेडिट साइड लिखो। दूसरा अपनी कैलकुलेशन का और अमाउंट लिखते वक्त ध्यान रखो, ठीक है, कि गलत अमाउंट लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत ही होएगा, ठीक है। तो अमाउंट सही लिखो एंड जो हमारे अकाउंट है उनको सही जगह पुट करो, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही होगा। बिकॉज ट्रायल बैलेंस फ्री के नंबर है, इसमें कोई मतलब कुछ नहीं करना। ट्रायल बैलेंस में तुम्हें दो ही चीज़ें करनी है, एक तो अकाउंट का मतलब अकाउंट लिखने हैं, सही जगह लिखने हैं, और दूसरा तुम्हें एक सही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बिल्कुल फ्री के नंबर है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना एंड या तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।